हाय, लेक्चर 16 लीनियर अलजेब्रा। आज के इस लेक्चर में हम अगेन एलिमिनेशन को डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एलिमिनेशन कब सक्सेस होता है, कब फेलियर होता है और कब टेम्परेरी फेलियर पॉसिबल है। और इसके बाद फिर हमने बैक सब्स्टिट्यूशन भी हमने किया था और हमने जितने एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे वो हमारे पास 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डील करेंगे। ओके, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लिख देते हैं। थ्री इक्वेशन एंड थ्री अननोन्स। ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशन है और तीन अननोन्स है। राइट, और इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 2 है। और दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 9y माइनस 3z इज इक्वल टू 8 है। माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। थ्री इक्वेशंस हैं और तीन अननोन्स हैं। तो अगेन हम एलिमिनेशन को यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन प्रोसीजर में हमारे पास ये जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ये बेसिकली हमारे पास पिवट है। पिवट हमारे पास नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। और हम पहले स्टेप में हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये 4x को एलिमिनेट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ से हमने x इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पिवट है हमारे पास 2 है और हमने क्या करना है 4x और माइनस 2x को हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो हमारे पास मल्टीप्लायर क्या होगा, मल्टीप्लायर हमारे पास ये होगा फर्स्ट पिवट है। और तो मल्टीप्लायर जो हमारे पास जो बनेगा फर्स्ट मल्टीप्लायर होगा, फर्स्ट मल्टीप्लायर जो होगा इस नंबर को जिसको आपने एलिमिनेट करना है इसको हम पिवट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और फिर इसको हमने इस रेशो को, ठीक है, इस रेशो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 से। ठीक है, इस रेशो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 से। राइट, इस इक्वेशन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई the pivot equation by, हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, इसको मैं L21 कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्योंकि सेकंड रो में पहला जो एलिमेंट है हमने उसको एलिमिनेट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको L21 कर देता हूँ। पिवट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है एंड देन subtract फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 से हम फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट, और इस तरह फिर हमारे पास क्या होगा 4x रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर करना चाहें तो यहाँ पे मैं रफली इसको लिख देता हूँ 4x प्लस 9y माइनस 3z इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया। और हमने पिवट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था 2 से। 2 का मतलब ये हो 4x प्लस 8y माइनस अगेन 4z हमने सब्ट्रैक्ट करना है। राइट, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे
माइनस, ये भी माइनस के साइन के साथ आएगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है 1 वाई आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास प्लस 1 जी आ रहा है, और यहाँ से हमारे पास 4 आ रहा है, राइट। और दूसरा फिर हमने क्या करना है, इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन आप पिवट से डिवाइड करें, -2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने -1 से पिवट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे सेम प्रोसीजर है, दूसरी इक्वेशन के लिए आप इसको ऐसे ही चेक कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर। पिवट इक्वेशंस को हम हमारे पास जो है -2 मल्टीप्लायर हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लायर हमारे पास क्या है, -2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। पिवट नंबर हमारे पास 2 है, तो विच इज इक्वल्स टू -1। -1 को हम मल्टीप्लाई करना है पिवट इक्वेशन से, यानी कि पिवट हमारे पास क्या है 2 है, इस इक्वेशन से हमने मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, और फिर देन हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन 3 से, राइट। तो फिर क्या होगा हमारे पास, -2x - 3y + 7z इज इक्वल टू 10, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -2x - 4y - 2 प्लस आ जाएगा, तो z इज इक्वल टू -2, ठीक हो गया। -2x और -4y + 2z इज इक्वल टू हमारे पास -2 आ गया, ठीक है। इसको फिर आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अगेन कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ से आपके पास y आ रहा है, y प्लस यहाँ से आपके पास 5z आ रहा है, विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास 12 आ रहा है, ठीक हो गया। तो जो न्यू सिस्टम है, सिस्टम इक्वेशन है, x हमारे पास एलिमिनेट हो गया, x एलिमिनेटेड होने के बाद जो न्यू सिस्टम है हमारे पास ये आ रहा है 1y + 1z इज इक्वल टू 4, और यहाँ से हमारे पास क्या है 1y + 5z इज इक्वल टू 12 आ रही है, ठीक है। 3/3 सिस्टम से अब हम आ गए हैं, हमारे पास क्या आ गया 2/2 सिस्टम आ गया, ठीक है। 2/2 सिस्टम हमारे पास आ गया, 2/2 सिस्टम हमारे पास आ गया, राइट। पहले हमारे पास 3/3 सिस्टम था, यहाँ पे 3/3 सिस्टम है, और हमने इसको एलिमिनेशन प्रोसीजर के थ्रू 2/2 सिस्टम तक हम आ गए। अब हमारे पास क्या होगा, जो पिवट है वो 1 है, हमने क्या करना है इस y को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अगेन वही आपने यही करना है, 1 मल्टीप्लायर हमने ढूंढना है, मल्टीप्लायर हमारे पास क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई ये पिवट नंबर, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, अगेन सेम प्रोसीजर, आपने पिवट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो फिर आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगा, मल्टीप्लायर हमारे पास है, मल्टीप्लायर हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो आ रहा है y + 5z इज इक्वल टू 12, इसमें से आप माइनस कर दें, अगेन ये आपके पास y + z इज इक्वल टू 4, ठीक हो गया। माइनस करें तो हमारे पास यहाँ से y एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो न्यू इक्वेशन हमारे पास आ गया 4z इज इक्वल टू 8 आ गया, राइट। तो ये हमारे पास न्यू इक्वेशन, यहाँ से हमारे पास क्या हुआ y एलिमिनेट हो गया, ठीक है। y इज एलिमिनेटेड, y हमारे पास यहाँ से एलिमिनेट हो गया। और तो न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास फाइनल फॉर्म जो इक्वेशन आफ्टर एलिमिनेशन हमारे पास आ गया 4x
2x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 2 और 1y प्लस 1z इज इक्वल टू 4z इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, आफ्टर एलिमिनेशन हमारे पास अगेन वही ट्रायंगुलर फॉर्म में ये आपके पास आ गया। ठीक हो गया, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में हमारे पास आ गया। और इसमें ये बेसिकली जो ट्रायंगल अपर ट्रायंगल जो बन रहे हैं यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास पिवट्स एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं इन पिवट्स एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने क्या किया, हमने ये किया ए एक्स स्टार्ट में हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था x इज इक्वल टू बी था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यू एक्स इज इक्वल टू सी के फॉर्म में आ गया। राइट, आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना। इसमें हमारे पास जो u है, u को अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे u आपके पास क्या है 2 4 -2 फिर 0 1 1 और अगेन 0 0 एंड 4 है। ठीक हो गया, ये हमारे पास u है और a हमारे पास जो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जो हमें मिलता है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे z इज इक्वल टू इस इक्वेशन से z इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, इसको फिर इस इक्वेशन में आप पुट करें तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 4 -2 हो गया विच इज इक्वल्स टू 2 आ गया। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आ रहा है 2x प्लस 8 आ जाएगा, y2 है 4 2 8 8 आ गया, माइनस z भी हमारे पास 2 है तो यहाँ पे भी अगेन क्या आ रहा है 4 आ रहा है विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास 8 ये 4 आ गया और यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ रहा है x इज इक्वल टू प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 2 और 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 2x इज इक्वल टू यहाँ से -2 आ रहा है, x इज इक्वल टू हमारे पास -1 आ जाएगा। राइट, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है x -1 आ रहा है। तो x y और z की जो वैल्यू है हमारे पास एलिमिनेशन प्रोसीजर से -1 2 एंड 2 आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये x y z की वो वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, यानी कि ये आफ्टर एलिमिनेशन है, इसको भी सॉल्व करता है और आपके पास जो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको भी सॉल्व करता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सलूशन आ गया। आप इस चीज़ को अगर हम इस चीज़ को रो पिक्चर के थ्रू देखें तो ये दो प्लान है। ठीक है, और जो तीसरा जो प्लान है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल टाइप है। ठीक है, इसको आप चेक करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। रो पिक्चर में हमारे पास क्या होगा, रो पिक्चर इसका क्या होगा, 3 प्लेन्स हैं, थ्री प्लेन्स। ठीक है, 3 इक्वेशन है तो 3 प्लेन्स बन जाएगा। 3 प्लेन्स आर स्लोपिंग, यानी कि स्लोप बना रहा है। ठीक है, स्लोपिंग। लेकिन ये जो लास्ट जो प्लेन है ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, लास्ट जो प्लेन है, लास्ट प्लेन आफ्टर एलिमिनेशन हमारे पास जो है 4z इज इक्वल टू 8 है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा, इज हॉरिजॉन्टल राइट, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल। आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। हम इसको लेट्स सपोज चेक इसको रो पिक्चर के थ्रू इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला जो प्लान है 2x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 2 है, तो ये प्लान आपके पास 3D में कुछ इस टाइप का बन जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। आप इस चीज़ को ऐसे
पिक्चर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपके पास ब्लू में है ये आपका जी एक्सिस है, और ये रेड आपके पास एक्स एक्सिस है, और ये ग्रीन जो है आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये प्लेन में कुछ इस टाइप का आपके पास एक ऐसा प्लेन आ जाएगा। ठीक है, दूसरे इक्वेशन को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसका भी हम चेक करेंगे। दूसरे इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ। दूसरा जो हमारे पास है 4x प्लस 9y प्लस 9y है, और प्लस का साइन, सॉरी माइनस है, माइनस थ्री जी इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, दूसरा प्लेन हमने इसको देखा, तो दूसरा प्लेन का आपका पिक्चर ऐसे बन रहा है। ये देखिए, ये दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो जो पॉइंट है हमारे पास -1 और 2 है। ठीक है, x की वैल्यू -1 है और वाई जी की वैल्यू 2 है। अब हम ये तो दो प्लेन हो गए ना, ओरिजिनल सिस्टम के दो, हमने जस्ट प्लेन को ड्रा किया। ये प्लेन आपके पास ऐसे यूं बन जाएगा। आप इसको ऐसे पिक्चर, इसको देखना चाहें तो इसको यूं देख सकते हो। राइट, ये आपके पास दूसरी जो प्लेन, दोनों प्लेन है, और ये दोनों प्लेन एक जगह पे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 3 प्लेन है, तो तीसरा जो प्लेन है हम इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो तीसरा जो प्लेन है हमारे पास क्या होगा, तीसरा जो प्लेन है मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। -2x -3y है, और प्लस 7z है, +7z इज इक्वल टू 10 है। ठीक हो गया, तो तीसरा जो प्लेन है हमारे पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा, और ये तीनों जो प्लेन है किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने बिफोर एलिमिनेशन इसका जो रो पिक्चर है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये तीनों प्लेन किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको डिफरेंट एंगल से आप इनको आप देख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट एंगल से आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों प्लेन आ गए। ठीक है, तीनों प्लेन है किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो हमारे पास बिफोर एलिमिनेशन है। आफ्टर एलिमिनेशन अगर हम इसको मैं देखूं तो फिर क्या होगा, आफ्टर एलिमिनेशन हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास आया हुआ है वो बेसिकली हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। पहला इक्वेशन सेम है, और दूसरा जो इक्वेशन है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। दूसरा जो इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन हमारे पास y है प्लस z इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, दूसरा हमने आफ्टर एलिमिनेशन हमारे पास जो प्लेन है कुछ इस टाइप का आ रहा है। देखो, ये दोनों प्लेन इस एक लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो प्लेन है ये तो बिफोर एलिमिनेशन, ये हमने x को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास जो दूसरा जो प्लेन है उसका शेप कुछ इस टाइप का बन रहा है, और ये दोनों प्लेन इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया, और दूसरी जो इक्वेशन है हमने जो दूसरा जो इक्वेशन लिखा है आफ्टर एलिमिनेशन, हमारे पास क्या होगा, 4z है, 4z इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, ये हमारे पास आखिरी वाला जो प्लेन है वो ये है। ये बेसिकली यहाँ पे लेकिन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन आपके पास आ गया। ये हॉरिजॉन्टल, ये वाला प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, रो पिक्चर के थ्रू आप इसको देख सकते हो, और ये तीनों जो प्लेन है किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो जो पॉइंट है बेसिकली हमने कैलकुलेट किया था। जी हमारे पास यहाँ से आपको दिख रहा है, जी आपके पास 2 है, और एक्स वाई भी 2 है, और एक्स आपके पास -1 है। ये इसका रो पिक्चर था। राइट, अच्छा, इसका कॉलम पिक्चर क्या होगा। कॉलम पिक्चर बेसिकली हमारे पास क्या है, दी कॉलम पिक्चर, column picture shows a combination
कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स इनटू इसका वेक्टर ऑफ ए एक्स ऑफ कॉलम, ठीक है, इसकी कॉलम वेक्टर की कॉम्बिनेशन है, कॉलम्स वेक्टर, ठीक है, वेक्टर्स प्रोड्यूसिंग जो राइट साइड प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूसिंग द राइट साइड बी, ठीक है, राइट साइड बी, राइट। तो हमारे पास क्या है, ए एक्स है। अगर मैं इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे कॉलम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स 2 4 -2 प्लस वाई 4 9 -3 प्लस 2 -2 -3 एंड 7 विच इज इक्वल्स टू जो राइट साइड है 2 8 एंड 10, ठीक है। यानी कि x और y और z की उन तमाम वैल्यूज़ को हमने देखना है जो हमारे पास राइट b को प्रोड्यूस करे। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, -1 2 4 -2 और +2 4 9 -3 +2 -2 -3 एंड 7 है, ठीक है। ये बेसिकली ये नंबर अगर हम इन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट बी आ जाएगा, ठीक है भैया, ये बी प्रोड्यूस होगा और यही इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, कॉलम पिक्चर के थ्रू हमने इसको देख लिया, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें ये पता लग जाता है गॉस एलिमिनेशन जो मेथड है, प्रोसेस है, वो हमारा सक्सेस हो गया, ठीक है। गॉसियन एलिमिनेशन सक्सीड, ठीक है, सक्सीड हो गया। और इस प्रोसीजर को जो हमने मैट्रिक्स से ए एक्स को हमने यू एक्स में लेके आया, ये जो प्रोसीजर है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी डायगोनल में जो एलिमेंट्स हमारे पास जो एंट्रीज होंगे वो बेसिकली हमारे पास क्या है, पिवट्स हैं, ठीक है, पिवट्स हैं। और ये पिवट्स आपके पास नॉन जीरो होना ज़रूरी है, राइट। और अगर हम इन पिवट्स को का प्रोडक्ट ले लें, इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर आपको क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।